नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। आज हम लोग चर्चा करेंगे छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग रायपुर के द्वारा जो है छत्तीसगढ़ लोक सेवा परीक्षा 2023 के प्रथम प्रश्न पत्र सामान्य अध्ययन एवं द्वितीय प्रश्न पत्र योग्यता संबंधी परीक्षा के जो है मॉडल आंसर जारी कर दिए गए हैं। आप लोग इसकी ऑफिशियली वेबसाइट www.cgpsc.cg.gov.in पर जाकर मॉडल आंसर डाउनलोड कर अपने आंसर को चेक कर सकते हैं कि आप लोगों का नंबर कितना आ रहा है। अगर आप लोगों को लगता है कि आयोग ने इसका आंसर गलत लिया तो आप लोग दावा आपत्ति भी कर सकते हैं दोस्तों। तो आज हम लोग इस वीडियो में इसी के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे कि ये दावा आपत्ति किस प्रकार से लगानी है। वीडियो की स्टार्ट करने से पहले अगर आप लोगों ने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर कीजिए। साथ ही साथ जो है इसी तरह जॉब नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलिए। तो चलिए दोस्तों, यहाँ पर देखते हैं कि आप लोगों को ऑनलाइन के माध्यम से दावा आपत्ति लगाने हैं, जिसकी जो है प्रारंभिक डेट जो है 19 फरवरी 2024 है तथा ऑनलाइन आपत्ति एवं संबंधी पत्र एवं प्रमाण स्वीकार करने की जो है अंतिम तिथि जो है 27 फरवरी 2024 है। कहने का मतलब अगर आप लोगों को लगता है कि आयोग ने किसी क्वेश्चन का आंसर गलत ले लिया है तो आप लोग जो है ऑनलाइन के माध्यम से दावा आपत्ति लगा सकते हैं, जिसकी अंतिम डेट जो है 27 फरवरी 2024 है। आप लोगों को ऑफलाइन के माध्यम से दावा आपत्ति नहीं करना है। यहाँ पर ऑनलाइन आपत्ति दर्ज करने संबंधी दिशा निर्देश दिए गए हैं, जिसे हम लोग देखते हैं दोस्तों। तो सबसे पहले देखते हैं कि अभ्यर्थी छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग पर उपलब्ध वेबसाइट पर लिंक के माध्यम से मॉडल उत्तर के संदर्भ में ऑनलाइन आपत्ति दर्ज कर सकते हैं। दूसरा बोलता है दोस्तों कि अभ्यर्थियों को एक्टिव सेशन में जाकर ऑब्जेक्शन फिलिंग पर क्लिक करना होगा। क्लिक करने पर ऑनलाइन आपत्ति प्रविष्टि हेतु एक नया पेज खुलेगा, जिसमें अभ्यर्थी परीक्षा का नाम, प्रश्न पत्र सेट तथा प्रश्न पत्र क्रमांक चयन करेंगे। तत्पश्चात आपत्ति के प्रकार का चयन करेंगे। आपत्ति के प्रकार निम्नवत होंगे दोस्तों। ए बताया गया है प्रश्न के समस्त उत्तर विकल्प गलत है। दूसरा बताया गया है आयोग द्वारा जारी उत्तर का जो विकल्प है गलत है। तीसरा बताया गया है एक से अधिक उत्तर विकल्प सही है। चौथा जो है प्रश्न गलत है। ई बताया गया है कि प्रश्न पाठ्यक्रम से बाहर का है। और एफ बताया गया है कि प्रश्न के हिंदी या अंग्रेजी अनुवाद में भिन्नता है। इसी क्रम में हम लोग आगे बढ़ते हैं दोस्तों। पॉइंट नंबर 3 देखते हैं। किसी भी प्रकार की आपत्ति के चयन के पश्चात अभ्यर्थियों को आपत्ति का कारण संबंधी बॉक्स में दर्ज कराना होगा। इसके पश्चात आपत्ति के संदर्भ में प्रमाण स्वरूप आयोग को प्रेषित किए जाने वाले सुसंगत अभिलेखों के स्रोत के विवरण का चयन कर स्रोत के संबंध में प्रविष्ट करनी होगी, जिसके अंतर्गत प्रमाण स्वरूप प्रयुक्त अभिलेखों से संबंधित पुस्तक, समाचार पत्र, पत्रिका का नाम अथवा वेबसाइट का लिंक लिखने के पश्चात लेखक का नाम, संस्करण, प्रकाशन तिथि, संदर्भ पृष्ठों की संख्या इत्यादि का उल्लेख करना होगा तथा संबंधित पृष्ठों की फोटो प्रति जो है ऑनलाइन आपत्ति प्रक्रिया पूर्ण होने के पश्चात आपत्ति विवरण ऑब्जेक्शन डिटेल्स के साथ आयोग को प्रेषित करनी होगी दोस्तों। यदि प्रमाण स्वरूप प्रेषित किए जाने वाला अभिलेख प्रतिष्ठित वेबसाइट से लिया गया है हो तो अभ्यर्थियों को अभिलेख के लिंक का उल्लेख करना होगा। अभ्यर्थी इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखे कि जिनके द्वारा आपकी आपत्ति के संदर्भ में यदि प्रमाण वेबसाइट से लिया गया है तो आयोग को उस वेबसाइट का अथवा कंटेंट का लिंक ना प्रेषित करें, अपितु वेबसाइट से कंटेंट को डाउनलोड कर प्रिंट कर आयोग को प्रेषित करें दोस्तों। पॉइंट नंबर 4 में बताया गया है ऑनलाइन आपत्ति दर्ज करने के बाद ऐड बटन की सहायता से एक से अधिक आपत्तियां दर्ज की जा सकती है। अभ्यर्थी उन आपत्तियों को हटा सकता है जिसे उसने गलती से दर्ज किया हो। अभ्यर्थी द्वारा दर्ज की गई आपत्तियों का विवरण उसे वेबसाइट के निचले हिस्से पर दिखाई देगा। आपत्तियों के विवरण के अंत में उपलब्ध सेव बटन कर आप लोग इसे सुरक्षित कर लेंगे दोस्तों। ऑनलाइन आपत्ति जमा करने के पश्चात अभ्यर्थियों को शुल्क भुगतान संबंधी पेज प्राप्त होगा, जहां पे नाउ करके आप लोगों को इसका जो है शुल्क पटाना होगा। आपत्तियों के शुल्क जो है 50 रुपए प्रति प्रश्न भुगतान की जो है सुविधा दी गई हुई है। कहने का मतलब अगर आप लोग एक प्रश्न के लिए दावा आपत्ति करते हैं तो आप लोगों को जो है 50 रुपए भुगतान करने होंगे दोस्तों। पॉइंट नंबर 6 देखते हैं।
समस्त ऑनलाइन आपत्तियां दर्ज करने तथा शुल्क का भुगतान करने के पश्चात अभ्यर्थियों को शुल्क भुगतान की जो है रसीद आप लोगों को यहाँ पर प्राप्त हो जाएगी। डैशबोर्ड में एक्टिव सेशन में जाकर डाउनलोड एक्नॉलेजमेंट में क्लिक कर जो है इसकी पावती जो है आप लोग प्रिंट कर सकते हैं। पॉइंट नंबर 7 देखते हैं दोस्तों। अभ्यर्थियों को दर्ज की गई आपत्तियों से संबंधित प्रश्नवार रसीद या फिर पावती का प्रिंट प्राप्त किया जाना होगा। प्रत्येक रसीद या पावती के साथ स्वरूप दर्ज उन्हीं दस्तावेजों के साथ जो है संलग्न किया जाएगा जो रसीद या पावती पर अंकित प्रश्न क्रमांक से संबंधित हो। रसीद या पावती के साथ प्रमाण स्वरूप दर्ज दस्तावेजों को संलग्न करने के पश्चात पेज नंबरिंग की जानी होगी। दावा आपत्तियों के समर्थन में भेजे जाने वाले दस्तावेजों को आयोग में उपस्थित होकर जमा करें अथवा डाक के माध्यम से आप लोग जो है इसके दिए गए पते पर परीक्षा नियंत्रक छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग नॉर्थ ब्लॉक सेक्टर 19 नवा रायपुर अटल नगर जिला रायपुर पिन कोड नंबर है 492002 पर प्रेषित करना होगा। कहने का मतलब आप लोगों को इनका जो पावती की जो रसीद है और जो भी डॉक्यूमेंट है सबको आप लोगों को इसके दिए गए पते पर प्रेषित करना होगा। दोस्तों प्रत्येक प्रश्न पत्र पर आपत्ति हेतु पृथक पृथक दस्तावेज का लिफाफा प्रेषित करना होगा। लिफाफे पर परीक्षा का नाम, प्रश्न पत्र, जनरल स्टडी या एप्टीट्यूड टेस्ट अंकित करना होगा। प्रश्न पत्र का सेट ए या बी या सी या डी एवं प्रश्न पत्र क्रमांक यहाँ पर भी अंकित करना होगा। दोस्तों जैसे कि यहाँ पर बता दिया गया है प्रश्न पत्र का नाम, प्रश्न पत्र सेट और प्रश्न पत्र क्रमांक। प्रत्येक प्रश्न पर आपत्ति हेतु पृथक पृथक लिफाफा प्रेषित नहीं करने पर दावा आपत्ति पर विचार नहीं किया जाएगा। इस बात पर आप लोग जो है विशेष ध्यान दीजिएगा। पॉइंट नंबर 9 देखते हैं। अभ्यर्थियों को प्रति प्रश्न 50 रुपए जो है दावा आपत्ति शुल्क का भुगतान करना होगा। पोर्टल शुल्क एवं पोर्टल शुल्क पर जीएसटी का भुगतान अभ्यर्थियों द्वारा स्वयं किया जाता है। एक बार लॉगिन कर अभ्यर्थियों एक से अधिक प्रश्नों के लिए ऑनलाइन आपत्ति दर्ज कर सकते हैं। एक बार शुल्क भुगतान करने के पश्चात अभ्यर्थी दोबारा ऑनलाइन आपत्ति दर्ज नहीं कर सकेंगे। दोस्तों आप लोग जो है कार्ड, नेट बैंकिंग इत्यादि के माध्यम से जो है आप लोग दावापत्ति के संदर्भ में इसके जो पेमेंट है वो कर सकते हैं। दोस्तों पॉइंट नंबर 11 देखते हैं। अभ्यर्थी द्वारा शुल्क को सफलतापूर्वक भुगतान न किए जाने एक ही प्रश्न में अलग अलग प्रश्न पत्र सेट की प्रविष्टि करने आयोग को आपत्ति के समर्थन में कणिका नंबर 7 के अनुसार नियत तिथि तक दस्तावेज प्रेषित न करने तथा ऑनलाइन दावापत्ति संबंधित निर्देशों के अनुरूप कार्यवाही न करने की स्थिति में अभ्यर्थी द्वारा दर्ज आपत्ति स्वयं खारिज हो जाएगी। इस बात का आप लोग विशेष ध्यान रखिएगा। इस संदर्भ में आयोग द्वारा किसी प्रकार का आवेदन या अभ्यावेदन स्वीकार नहीं होगा। दोस्तों तो ये यहाँ पर बता दिया गया है। ये मॉडल आंसर है, ये जो है जर्नल स्टडीज का है दोस्तों, प्रश्न पत्र 1 का, और ये इसके नीचे जो है प्रश्न पत्र 2 एप्टीट्यूड टेस्ट का है। दोस्तों तो आप लोग जो है फटाफट अपने जो है मार्क्स चेक लीजिए। अगर आप लोगों को लगता है कि किसी क्वेश्चन में या फिर आयोग ने किसी का आंसर गलत ले लिया गया है तो आप लोग जो है दावापत्ति लगा सकते हैं। इसका प्रोसेस मैंने आप लोगों को यहाँ पर बता दिया गया है। दावापत्ति लगाना बहुत ही सिंपल सा है। अगर इस संदर्भ में किसी प्रकार की और जानकारी आप लोगों को प्राप्त करनी है तो आप हमें हमारे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर कॉल कर सकते हैं। इसकी पीडीएफ आप हमारे यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन बॉक्स और हमारे टेलीग्राम चैनल दिव्यांगन जी क्लासेस पर भी जाकर प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों तो आज के लिए इतना ही। अगर ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। इस वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।